दोस्तों, आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम के बारे में। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा गया है। इस तीर्थ स्थल को मानव जीवन का केंद्र बिंदु कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर विष्णु जी 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं। बद्रीनाथ में स्थापित विष्णु जी की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। आजकल सुना जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा और कलयुग का अंत हो जाएगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। गुरु शंकराचार्य जी दिव्य शालिग्राम पत्थर में नारायण की पूजा करते थे। एक दिन उनके सामने नरसिंह भगवान की प्रतिमा उभर आई। उसी क्षण उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान नारायण ने उन्हें रौद्र रूप की बजाय शांत रूप में दर्शन दिए। यह नरसिंह मंदिर जोशी मठ में है और भगवान नारायण का शीतकालीन निवास स्थान है। वहां मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति की एक कलाई हर साल पतली होती जा रही है। वर्तमान में नरसिंह भगवान के हाथ का वह हिस्सा गोली के बराबर रह गया है। दोस्तों, दावा किया जाता है कि इस मूर्ति में लगातार बदलाव हो रहा है और जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा उस दिन बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। जी हाँ, उस दिन बद्रीनाथ धाम में मौजूद नर नारायण पर्वत, जिन्हें जय विजय पर्वत भी कहते हैं, पुनः आपस में समाहित हो जाएंगे। यहाँ की प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु से पहले बद्रीनाथ में भगवान शिव का निवास था। कहते हैं कि भगवान शिव बद्रीनाथ में माता पार्वती के साथ निवास करते थे। एक बार विष्णु जी बद्रीनाथ आए। उन्हें यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपना बनाने का विचार किया। विष्णु भगवान ने बच्चे का रूप लिया और जोर जोर से रोने लगे। पार्वती माता बच्चे का रोना सुनकर भावुक हो गई और शिवजी के लाख समझाने पर भी उसे अपने घर ले आई। पार्वती माँ ने बच्चे को चुप कराकर उसे सुला दिया और खुद शिव जी के साथ भ्रमण पर चली गई। विष्णु जी ने मौके का फायदा उठाकर दरवाजा बंद कर दिया। पार्वती ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें। शिव ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें, क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वह बालक जो भगवान विष्णु थे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बनाया। एक कहानी यह भी है कि एक बार जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ में ध्यान योग में लीन हो गए थे, जिससे वह पूरी तरह बर्फ से घिरने लगे, तब यह देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी और स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बर्ड यानी कि बद्री के वृक्ष के रूप में स्वयं को परिवर्तित कर लिया और समस्त बर्फ को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और बर्फ से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी बर्फ से ढकी हुई है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, तो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है। तो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। जब गंगा नदी धरती पर उतरी थी तब वह 12 धाराओं में बट गई थी और इन 12 धाराओं में प्रख्यात अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ स्थित है। और हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थल गंगा, जमुना, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों के किनारे स्थित है। लेकिन लगातार हो रहे खनन, जंगल कटाई और नदी के किनारे बढ़ रही जनसंख्या के कारण नदियों का जलस्तर घटता जा रहा है और नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं। नदियों को किसी भी प्रकार से प्रदूषित करने और इसके स्वाभाविक रूप से छेड़खानी करने का परिणाम हम सभी को भोगना पड़ेगा। भविष्य में गंगा नदी पुनः स्वर्ग चली जाएगी। फिर गंगा किनारे बसे तीर्थ स्थलों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और इसी तरह बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थल भी विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग के अंत के समय बहुत भयंकर युद्ध होंगे।
भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। दोस्तों, प्रकृति की समानता को बनाए रखने के लिए हम सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें।